जावा में आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम को बनाते हैं। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है? मेनू ड्रिवन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उन सारे ऑप्शंस में मतलब कई सारे चॉइसेज होते हैं, है ना। उन चॉइसेज में से किसी एक चॉइस को हमको सेलेक्ट करना होता है। अब जैसा चॉइस हमारे द्वारा किया जाएगा वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, मेनू ड्रिवन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं जहाँ पे लिखा गया है, राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न एज पर यूजर चॉइस। मतलब यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर यूजर पहला चॉइस लेता है तो ये इस तरीके का पैटर्न डिस्प्ले हो, अगर यूजर दूसरा चॉइस देता है तो इस तरीके से पैटर्न डिस्प्ले हो, और अगर इसके अलावा मतलब चॉइस 1 या चॉइस 2 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वो लिख के आना चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब आपने गलत ऑप्शन चूज किया है। समझ में आई बात? तो यही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर हमने पहले से बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। हमने मेनू डॉट मेनू डॉट जावा से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं मेनू नाम का। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, स्विच कीवर्ड। एक चीज और हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, चॉइस की वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंट ले लेंगे चॉइस। चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेंगे और जो चॉइस की वैल्यू भी हम यही एंटर कर लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इंट। SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे जो भी हम SC डॉट नेक्स्ट इंट की सहायता से जो भी वैल्यू देंगे वो चॉइस में चली जाएगी, और चॉइस को हम पास कर देंगे कहाँ पे, स्विच केस के अंदर। और यहाँ पे चॉइस केस में हम 1 ले लेते हैं। अब 1 में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा वापस आते हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए ध्यान से, इस तरीके का पैटर्न डिस्प्ले किया गया, ABCDE, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में कोई स्पेस नहीं है, सिंपल पैटर्न है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर int I is equal to 1, I less or equal to 5, I plus plus। अब इसके नीचे करली ब्रेस लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट नाम का,
और इसके अंदर वैल्यू हम देते हैं कितना 65। 65 क्यों दे रहे हैं कि ध्यान से देखिए पैटर्न 1 में हर एक रो की शुरुआत कैपिटल ए से हो रही है, तो हम आस्की वैल्यू को पास कर रहे हैं, जिसको बाद में हम टाइप कास्ट करके कन्वर्ट के कैरेक्टर के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब मैंने आपको बता रखा है जब जब हर किसी भी पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से हो, तो उस केस में हम रो के ठीक नीचे उस वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर जे इज इक्वल टू 5, मैं इसको 5 से चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट किया है, तो इसको हमको उल्टा चलाना पड़ेगा। जे ग्रेटर आर इक्वल टू, मैं यहाँ पे आई करने वाला हूँ और जे माइनस माइनस कर दूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो एक ही वैल्यू प्रिंट कराने से पहले हम टाइप कास्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ए के अंदर ध्यान से देखिए 65 है। अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो 65 को प्रिंट कर देगा। हमको यदि ए को प्रिंट कराना है तो चूंकि ए नाम का जो वेरिएबल है, ध्यान से देखिए, उसके अंदर हमने क्या लिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में। उसको सॉरी, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू 65 है उसको कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिख दिया, कैर ब्रैकेट में। तो अब होगा क्या, जो 65 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैपिटल ए में। प्लस के बाद हम स्पेस दे देते हैं ताकि हर एक कैरेक्टर के बाद एक स्पेस प्रिंट हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, a प्लस 1 से, है ना, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो a की वैल्यू कितनी थी, 65। 65 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66। फिर अगली बार जब j की वैल्यू 4 होगी तो 4 पे ट्रू होगा। तो अब देखिए इस बार क्या होगा, 66 जो आपका a की वैल्यू है, ये कैर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैरेक्टर में। इस तरीके से पूरा का पूरा फर्स्ट रो की वैल्यू प्रिंट कर देता है। अब उसके बाद क्या करोगे, जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब ये 5 से लेके 1 तक चला जाएगा, तो जे की वैल्यू जब 0 होगी तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे जे की वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगी इनर लूप की, तो तुरंत कहाँ जाएगा, इनर लूप की बॉडी से बाहर। तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे। प्रिंट एलन क्या करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पैटर्न पूरा, ठीक है। अब देखिए जब आई की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये 65 से स्टार्ट होगा और ये 5 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू 5 होगी तो 5 1 से बड़ा होता है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा किसको, कैपिटल ए को। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 66, ध्यान रहे 66 हो जाएगा। उसके बाद फिर जे पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 1 से बड़ा होता है। तो इस बार देखिए ए की वैल्यू 66 हो चुकी है, तो 66 वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। तो बी को प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे 67 हो जाएगा। जे की वैल्यू घटेगी तो 4 से 3 हो जाएगी, 3 पे ट्रू होगा। तो फिर ये किसको प्रिंट करेगा, कैपिटल सी को। फिर एक ए की वैल्यू बढ़ेगी तो 67 से 68 हो जाएगा, है ना। फिर जे की वैल्यू घटेगी तो 2 हो जाएगी। इस तरीके से ए बी सी डी ई जो फर्स्ट रो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो। पहले रो में ध्यान से देखिए ए बी सी डी ई तक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब जे की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर देगा। वापस आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 65 से। फिर यहाँ पे आएगा तो इस बार 5 से लेके 2 तक जाएगा, यानी 5 से लेके 2 तक जाने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ इस बार 4 लेटर प्रिंट करेगा, ए बी सी और डी। तो इस तरीके से पहले वाले पैटर्न को हम आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके बाद एक केस हमको और बनाना है, और इसकी वैल्यू क्या देंगे, हम 2 देते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है। इसमें देखिए ब्लू लिखा गया है, तो इसमें जो कैरेक्टर के बीच का जो अंतर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिगस नहीं है।
ए के बाद बी था, सी था, डी था, तो वहां पे हमने एक एक का इंक्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज, मतलब आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे। तो करेंगे कैसे? जब भी इस टाइप का पैटर्न आए, चाहे मान लीजिए जैसे ब्लू ब्लू है, ऐसे आईसीए प्रिंट कराने के लिए बोल दिया जाए, समझ रहे हैं? आईसीए को भी एक निश्चित पैटर्न के तहत प्रिंट कराने के लिए बोल दिया जाए। फर्स्ट लेटर में एक बार आई, दूसरे लेटर में 2 बार सी, और तीसरे लेटर में 3 बार ए, इस टाइप का पैटर्न दे दे, तो हम उस केस में करेंगे क्या? कुछ भी इस टाइप का नाम का अगर कोई पैटर्न है, तो उस केस में बड़ा सिंपल होता है कि पहले उस वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर लो। किसमें? किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। क्या लिखा गया है? ब्लू। तो जैसे लिखा गया है एज इट इज उसको लिख जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये ब्लू के अंदर जितने लेटर आए हैं, ये सब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एसटी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए। जहां पे, अब ध्यान से देखिएगा, कितने लेटर हैं? 4। जहां पे 4 कहाँ स्टोर होगा? एसटी के इंडेक्स नंबर 0 पे। कुछ इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का कुछ ब्लॉक बन जाएगा। लास्ट वाले ब्लॉक की जरूरत नहीं है हमको, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया ये 0 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये इंडेक्स नंबर 2 हो गया, ये इंडेक्स नंबर 3। वो जो एरे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये इस तरीके से मेमोरी में स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब जो आपने एसटी के अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर किया, वो कौन कौन सा है? बी है, एल है, यू है और ई है। इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसटी। इसका नाम क्या है? एसटी। यानी एसटी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है? बी है। एसटी के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है? एल है। एसटी के इंडेक्स नंबर 2 पे यू है, फिर ई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ध्यान से पैटर्न, अगर क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से, तो ये भी रो और कॉलम में है, लेकिन ध्यान देना है कि फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट किया है। फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है, दूसरे रो में सेकंड कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो अब पहले हम रो और कॉलम के लिए लूप चला लेते हैं। फॉर इंट, मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती से भूल से भी आप आई को इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि आई और जे का इस्तेमाल, यहाँ पे आई और जे ब्लॉक वेरिएबल है, तो उनका इस्तेमाल हम इस फॉर लूप के अंदर नहीं कर सकते। और दिक्कत यह है कि आप चाहो दोबारा डिफाइन कर लें, है ना? तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप दोबारा डिफाइन करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ हाँ, मतलब यदि आप यूज करना चाहते हो तो आपको दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। तो दूसरा वेरिएबल लेंगे तो इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है कि कुल कितने रो है। तो रो की संख्या इसमें देखिए 4 है, तो हम इसको सिर्फ 4 तक चलाते हैं, 1 से लेके 4 तक। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? आर प्लस। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए इस पैटर्न में, तो हर एक रो की शुरुआत अलग अलग वैल्यू से हो रही है, इसीलिए हमने वैल्यू भी ऊपर ले लिया है। ठीक है, क्या नहीं, वो पैटर्न से मतलब नहीं है, लेंथ 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 तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत, चला सकते, चला सकते हो।
C इज इक्वल टू 1, C लेस आर इक्वल टू R, और यहाँ पे हम क्या करते हैं C++। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम प्रिंट कराएंगे किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट में किसको प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमको बी को प्रिंट कराना है। अब बी कहाँ पे स्टोर है, बी एसटी के इंडेक्स नंबर 0 पे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे एसटी डॉट कैर एट, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक अलग से वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, इंट आई नाम का मैं ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू हम कितना देते हैं 0। फिर से ले लिए, देखिए ले भी सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया कि यदि आप आई और जे को दोबारा यूज करना चाहते हो, दोबारा से आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस लूप में ब्लॉक वेरिएबल थे, तो ब्लॉक वेरिएबल के बाहर उनका स्कोप खत्म हो जाता है, यानी आप फिर से अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू हमने 0 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है st.char@i। st.char@i का मतलब ये हो गया कि st के इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद कैरेक्टर होगा। char@ फंक्शन क्या करता है, char@ फंक्शन नाम से ही पता चल जा रहा है कि कैरेक्टर को देता है। कौन सा कैरेक्टर को, जो भी इंडेक्स नंबर हम देंगे उस इंडेक्स नंबर पे मौजूद कैरेक्टर को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है st का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा। st का मतलब ये पूरा ब्लॉक char@ i की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो i की वैल्यू हमने शुरुआत में कितना लिया है 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि st के इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद कैरेक्टर है उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब st के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल बी, यानी यहाँ पे कैपिटल बी प्रिंट कर देगा। अगर आप इसके बाद स्पेस चाहते हो तो आप इसके बाद स्पेस लगा सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि इसके नीचे ही हम आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। आई की वैल्यू कब चेंज करोगे, जब हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि देखो आई की वैल्यू अगली बार कितनी होनी चाहिए 1, तभी तो एल को उठाएगा, समझ रहे हो। तो अभी हम फिलहाल आई की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए होगा क्या, कैपिटल बी को प्रिंट कर दिया, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो सी की वैल्यू जैसे 2 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। क्योंकि देखिए शुरुआत से आई की वैल्यू कितना ले लेगा 0, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आर की वैल्यू 1 लेगा, 1 पे यहाँ रख के चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी। सी की वैल्यू फिर से 1 ले लेगा, है ना, सी की वैल्यू 1 लेगा, फिर यहाँ आएगा चेक करेगा तो सी की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ये क्या करेगा, st.char@0, st के इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे सी की वैल्यू बढ़ेगी तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब हमको क्या करना है, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर लेना है। क्यों, क्योंकि अब इंडेक्स नंबर 0 का कैरेक्टर प्रिंट हो गया, अब अगली बार किसको प्रिंट कराना है, इंडेक्स नंबर 1 को। तो अब होगा क्या, अब जब यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, और इसके बाद हमको क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए। इसके बाद हमको क्या चाहिए, न्यू लाइन, क्योंकि बी तो प्रिंट हो गया ना। अब अगला जो लेटर प्रिंट होगा पैटर्न का वो अगली लाइन में होगा, तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। न्यू लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले वाले रो में सिर्फ बी है तो वो तो प्रिंट हो गया, अब एल कहाँ पे है, अगली लाइन में है। तो अगली लाइन पे आने के लिए हमने क्या किया, SOPLL लिख दिया। अब देखिए यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आर पे जाएगा, तो आर की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 2 का आर की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया कि हम सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो पे कितना है, एल है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के कितनी हो गई है 1, ये ध्यान दीजिएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 के, आर की वैल्यू 2 हो गई है, 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी ट्रू। अब देखिए ध्यान से, st.char@i, आई की वैल्यू कितनी है, मैंने नीचे लिखा हुआ 1 है,
आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी एसटी किसको प्रिंट करेगा, एसटी के इंडेक्स नंबर 1 पे जो मौजूद कैरेक्टर होगा उसको प्रिंट करेगा, यानी कौन सा कैरेक्टर है कैपिटल एल, उसको प्रिंट करेगा। फिर देखो अब यहीं से इस फॉर के लिए ये जो इनर लूप है कॉलम वाला लूप है इसके लिए सिंगल स्टेटमेंट है, तो होगा क्या, यहीं से टर्न होके वापस कहाँ चला जाएगा सी पे, सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पे भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आर की वैल्यू 2 थी, 2 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो फिर इसी को एग्जीक्यूट करेगा, इस लूप की बॉडी के बाहर भी नहीं आएगा। तो अभी भी देखिए आई की वैल्यू 1 ही है, आई की वैल्यू 1 ही है, तो होगा क्या, प्रिंट करेगा किसको कैपिटल एल को, फिर स्पेस कैपिटल एल को प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो हो जाएगा 3, जैसे 3 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो ध्यान देना आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर ये क्या करेगा न्यू लाइन इंसर्ट करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब हम कहाँ पे आ गए थर्ड रो पे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से आर की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, सी फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 3, अब ध्यान देना 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो किसको प्रिंट करेगा एसटी के इंडेक्स नंबर 2 पे, 2 पे कौन सा कैरेक्टर है कैपिटल एल है, सॉरी यू है, तो यू को प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा सी की वैल्यू 2 होगी तो 2 पे भी ट्रू होगा, फिर यू प्रिंट करेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न प्रिंट कर देगा। अब डिफॉल्ट में क्या करना है, डिफॉल्ट में हमको बस लिख देना इनवैलिड चॉइस या इनकरेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप का इस तरीके से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग आसानी से बना सकते हैं। हम इसको रन करा के बताते हैं। जावा सी 8 डैश मेनू डॉट जावा, हम पहले जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, कुछ एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जे को हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। चॉइस को नहीं डिफाइन किया गया, अच्छा चॉइस की स्पेलिंग गलत है, CHO वहीं से ही कर देना। अब क्या करेंगे, क्लास का नाम क्या है मेनू, चॉइस पूछ रहा है तो हम चॉइस में सीधे 2 देते हैं, जैसे चॉइस में 2 देंगे, यहाँ पे देखिए ब्लू लिख के आ रहा है लेकिन इसके साथ साथ इनकरेक्ट ऑप्शन भी आ रहा है, यानी ब्रेक हमने यूज, दूसरे वाले केस में हमने ब्रेक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा करेक्शन और कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे ब्रेक, ठीक है। एक्चुअली हमको लगा ये कि ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे केस 1 में ब्रेक हमको मिल गया था, दूसरा केस हमको बनाना पड़ा है तो हमने ब्रेक लगाना भूल गए, हम ब्रेक लगाना भूल गए। अब फिर से एक बार हम क्या करेंगे कंपाइल कराएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रन कराएंगे, और चॉइस में हम देते हैं 2, इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इस टाइप का पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम चॉइस 1 देते तो इस टाइप का पैटर्न आएगा, समझ में आ गया। और इसके अलावा अगर कोई चॉइस देते हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन लिख के आएगा, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से किसी भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।